आजकल ना एक ट्रेंड चला है कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब को जब तुम डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो ना, जैसे भी कर रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, तो तुम एक्सक्यूज़ आजकल ये देने लगे हो कि यू आर गेटिंग प्रोडक्टिव, यू आर नोइंग न्यूअर थिंग्स। लेकिन मैं अगर तुमसे पूछूं कि उसमें से कितने सारे चीज़ें जो है तुमने रियल लाइफ में प्रैक्टिस कर रखी है एंड तुम उसे रियली कर रहे हो रोज़ के रोज़, ठीक है ना, एक चीज़ कर रहे हो रोज़ के रोज़, तो तुम शायद गिन के भी ना बता पाओ। और मे बी अगर तुम स्टार्ट भी करो ना तो विद इन 2 और 3 days यू आर जस्ट डन विथ योर सेल्फ कि अब मेरे से नहीं हो रहा है, आई वोंट कंटिन्यू विद दिस प्रोसेस। सो यू आर गेटिंग एग्जॉस्टेड बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली स्विचिंग फ्रॉम वन गोल टू अनदर गोल, यही करते जा रहे हो। एंड फिर तुम कंप्लेन करते हो कि तुम्हारे जो मेजर इवेंट्स है लाइफ में, दैट इज़ ऑल मिसिंग आउट, वेदर इट बी फिलिंग अप ऑफ ए फॉर्म जो कि लास्ट डे पे भी भर नहीं पाते हो, बहुत सारे लोग वो भी मिस कर देते हो। और मे बी एन इवेंट विच वॉज टू इम्पॉर्टेंट फॉर यू प्रायर टू योर लाइफ, ठीक है, प्रायोरिटी थी वो तुम्हारी लाइफ की, बट यू जस्ट tend to waste your time in just entertaining yourself and escaping in the name of just productive doom scrolling। तो ये प्रोडक्टिव डूम स्क्रॉलिंग का जो खेल है ना, ये तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता रहा है, हमारे बारे में बहुत कुछ बता रहा है। इवन मी ऑल्सो व्हेन आई कॉन्स्टेंटली डू दिस थिंग, नो, आई जस्ट फॉल ऑन दिस ट्रैप। ये एक ना ट्रैप में फंस जाता हूँ, गिल्ट ट्रैप में फंस जाता हूँ कि वाई एम जस्ट स्क्रॉलिंग एंड नॉट बीइंग प्रोडक्टिव इनफ to create something। So creating something and just chasing perfection is two different kind of thing, ठीक है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। when you are creating you need immense amount of pressure upon you। तुम अपने ऊपर ना इतना प्रेशर लेते हो कि यू हैव टू क्रिएट समथिंग, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, तब तुम्हारा दिमाग तुम्हें चलाना पड़ेगा। देन यू आर नॉट जस्ट चेजिंग जस्ट एनी काइंड ऑफ परफेक्ट मास्टर पीस, बिकॉज इंस्टाग्राम में जितने भी क्रिएटर्स हैं ना, या फिर यूट्यूब में जितने क्रिएटर्स हैं, दे आर क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ मास्टर पीस जिसको तुम देखने के लिए जा रहे हो। सो इट इज़ काइंड ऑफ ए वर्चुअल एग्जीबिशन विच इज़ एग्जिबिटिंग एम्पल अमाउंट ऑफ टॉपिक्स, थिंग्स, इवेंट्स, या फिर कोई भी किसी भी तरह का चीज़ें जो दुनिया में चल रहे हैं वो तुम्हें एक साथ ला के थाली में परोस रहे हैं। तो तुम किसी अगर मेले में जा रहे हो ना, वेयर यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक टू योर चॉइसेस कि तुम्हें क्या लेना है वहाँ पे, तो यू विल बी मच मोर सेटिस्फाइड देन कि तुम ब्लाइंडली वंडर कर रहे हो इधर उधर कि तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें चरखी पे चढ़ना है, या फिर तुम्हें एग रोल खाना है, या फिर तुम्हें शायद वो कॉटन कैंडी पसंद आ रही है। फिर तुम ये भी सोच रहे होगे कि नहीं, शुगर खाने से मे बी मेरी जो फैट्स, मेरी जो डाइट है वो वेस्ट हो जाएगी, जो डाइट चला रहा हूँ मैं उसमें बहुत ज़्यादा हैम्पर होगा। फिर तुम अल्टीमेटली कुछ नहीं कर पाते हो। तो दिस इज़ दिस काइंड ऑफ वर्चुअल मेला जो आजकल चल रहा है। आज मैं कुछ पढ़ रहा था, व्हेन आई गेट टू नो, मतलब एक क्रिएटर ही था जिसने कुछ बोला, ही वॉज लाइक वॉकिंग ऑन द पाथ एंड ही वॉज जस्ट टेलिंग दिस थिंग कि वेन एवर समवन इज क्रेविंग फॉर सम काइंड ऑफ अ बेटर opportunity or better kind of a lifestyle, so that life itself demands hell lot of input efforts, ठीक है, जो कि हर्डल से भरा होगा, जो कि बोर्डम से भरा होगा, जो कि एंग्जाइटी वाले रास्तों से भरा होगा, ठीक है, एक ट्रैक होगा जहाँ पे तुम्हारे लिए कांटे पीछे होंगे। सो दिस कांटेज आर नॉट कांटे, वो तुम्हारे जो इंडिविजुअलिटी है ना उसको बदलने के लिए वो क्या कर रहा है, एक हर्डल का काम कर रहा है, वेयर इट विल जस्ट स्क्रेप ऑफ each bit of your older self और तुम्हें वो completely transform करके something better बना देगा with time। but you don't have any patience, तो तुम उस चीज़ को तुम कहाँ से ही perfectly कर पाओगे, ठीक है। that's why you just often get exhausted in 2, 3, 4 days कोई भी चीज़ करने के बाद, and you never get that perfection because तुम हमेशा ultimately उस perfect masterpiece को ही देखते आए हो। and फिर अब तुम्हारे लिए शायद नया masterpiece ready है, and there are thousands of masterpiece, you can't even imagine कि क्या हो रहा है, ठीक है। so this virtual मेला इज़ एक्चुअली हैम्परिंग यू। और बहुत सारे और भी डिजीजेस तो आ ही गए हैं, ब्रेन रॉट एंड ऑल दिस थिंग्स, यू जस्ट कीप ऑन कॉन्स्टेंटली लिसनिंग टू दैट। एक और टॉपिक है विच आई विल डिस्कस समडे इन सम वीडियो, इज़ अबाउट पीपल जस्ट लव टू शेयर देयर पार्टी स्पेसिफिक ओपिनियन इन देयर स्टोरीज, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो जब सबसे टॉक्सिक चीज़ है, यू नो, दिस इज सिनिकल माइंडसेट विच पीपल डेवलप्स व्हेन दे आर नॉट प्रोडक्टिव। तो तुम किसी को देख रहे हो ना, व्हेन दे आर जस्ट डूइंग बीजेपी, कांग्रेस एंड सम काइंड ऑफ पार्टी के ही वो लेके और खुद को ही ऐसे दिखा रहे हैं कि नो सी दिस पर्सन इज गेटिंग अ काइंड ऑफ अ विक्ट्री और गेटिंग एन एक्स्ट्रा एज ओवर द अदर पार्टी। तो तुम सावधान हो जाना, बिकॉज दैट पर्सन इज इम्पर्सनेटिंग हिम इन द फॉर्म ऑफ दैट पार्टी वाला कुछ स्पीच,
समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो जो बंदा होगा या बंदी होगी वो क्या करेंगे ना, वो उस चीज़ को जब दिखा रहे होंगे, एक्चुअली दे आर शोकेसिंग देयर ओन ओपिनियन एंड फीलिंग देमसेल्व्स मच मोर प्रायर, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर, अपने आप को एपिटोम में रखने की जस्ट एक डिलुलू में मतलब जी रहे हैं वो, कि सी दिस पार्टी माई ओपिनियन इज लिंगरिंग अराउंड दैट पार्टी। उस पार्टी का उस बंदी से कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। आई नो यू आर जस्ट कास्टिंग योर वोट, दैट इज़ अ गुड थिंग, दैट इज़ योर ओन इंडिविजुअल ओपिनियन, बट इट इज़ नॉट दैट यू आर जस्ट कोई भी मसाला दिया हुआ चीज़ें है ना, सिनिकल माइंडसेट उसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमता है। सिनिकल माइंडसेट जो है ना वो इंसान को डुबाता है। व्हेन अ पर्सन इज नॉट प्रोडक्टिव ही विल और शी विल जस्ट शेयर दिस काइंड ऑफ नेगेटिव रील्स, एंड वो मॉर्निंग से इवनिंग तो तुम्हारे फीड्स में भरे ही होते हैं। सो जस्ट बी वेरी मच स्पेसिफिक टू दिस काइंड ऑफ पीपल हु आर जस्ट शेयरिंग ऑल सॉर्ट ऑफ दिस थिंग्स. So that let me get back to this creator wala story ki what he was saying while he was just jogging or doing something very much healthy kind of an activity, ठीक है. He was saying that whenever you try to build something which is extraordinary in your life, then you need to have that guts within yourself to put on that effort, because that purpose itself will demand that. Now if you don't have any inclination towards that purpose, no, you can't even imagine to just get even nearer to that kind of a thing or that kind of a dream or job और जो भी कुछ भी पढ़ाई लिखाई जो भी तुम ले लो, ठीक है. यू कांट इवन गेट इवन थ्रू द नियरेस्ट पोजिशन जहाँ पे वहाँ उसका स्टार्टिंग भी हो, ठीक है. सो देन डोंट जस्ट कंप्लेन कि नहीं मेरे से नहीं हुआ. कंप्लेनिंग इज द वर्स्ट हैबिट विच यू जस्ट फीड टू योर ब्रेन. यू आर जस्ट ट्रेनिंग योर ब्रेन कि यू आर कंप्लेनिंग एंड यू आर जस्ट एस्केपिंग एनी काइंड ऑफ थिंग. सो स्टॉप डूइंग दैट. एंड या, if you are chasing focus, you deeply chase that focus for one thing, not just hundreds of things you need to do each day, and just think that oh yeah doom scrolling kar liya and you are just very much productive. It is not the way you supposed to live a life, ठीक है. खुद के लिए जो है, and you are just write about yourself, schedule yourself कि each day what actually you are doing and how productive are you in terms of the previous day. That is how it works. It was very simple video. Maybe I will bring some kind of videos which will be much more dedicated to focus itself, ठीक है. Till then share this video with the person whomsoever is in need of any kind of help or kind of motivation वैसे काम नहीं करता है. You have to work hard for just making your life a much better.